हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर। सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, क्या कांग्रेस तैयार है और क्या ऐलान का स्वागत कर रहे हैं आप? बिल्कुल स्वागत तो नहीं कर रहे हैं। स्वागत इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम लोगों ने चुनाव आयोग से आग्रह किया था कि इस कोरोना काल में इस चुनाव को थोड़ा आगे ले जाया जाए, और क्योंकि लोगों की जान का ख़तरा है और लोग परेशान हैं कि इस हालत में अगर चुनाव होगा तो वो कैसे बाहर निकल कर चुनाव में भाग लेंगे। और साथ ही साथ उनको जो उम्मीदवार होंगे, जो पॉलिटिकल पार्टियां होंगी, राजनीतिक दल होंगे, उनको भी जनता के साथ संपर्क बनाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और यूँ कहा जाए कि वर्चुअल रैली के अलावा कोई और साधन नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये चुनाव एक अजीब सी स्थिति में होने जा रहा है, लेकिन चूँकि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और उसने एक फ़ैसला ले लिया, तारीख भी तय कर दी, तो हम सब लोग जो भी राजनीतिक दल हैं वो इसमें भाग लेंगे और पूरी तरह से भाग लेंगे। कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस पूरी तरह तैयार है, महागठबंधन पूरी तरह तैयार है और हमें विश्वास है कि आने वाला चुनाव हमारे लिए अच्छी खबर लाएगा। ठीक है, आपके सामने नीतीश कुमार का चेहरा है। आपका जो महागठबंधन है, कांग्रेस, आरजेडी, लेफ्ट अलायंस है, आरएलएसपी अभी तो है लेकिन उनके भी टूटने का संकेत साफ है। आपके गठबंधन का चेहरा कौन है आपका मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार? देखिए, ये तो चुनाव के बाद फैसला होगा, कंसेंसस होगा, और जिस पर भी आम सहमति होगी, जिसके साथ ज़्यादा लोग होंगे वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आरजेडी ने तेजस्वी यादव का चेहरा ऐलान कर दिया। अब देखिए, आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है हमारे गठबंधन की। अगर उन्होंने तय किया है तो वो उनका फैसला है। तो हम लोग, यही हमारी कोशिश रहेगी कि जो कंसेंसस बनता है, जो बड़ी पार्टी का फैसला होगा, यकीनन हम लोग उसके साथ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग यानी कांग्रेस भी तेजस्वी के चेहरे के नाम पर वोट मांगेगी या सीएम का फैसला चुनाव के बाद करेंगे आप? अब ये अलग बात है। हमारा जो, हम कांग्रेस एक अलग पार्टी है, उसकी अब हमारा तो, हम तो सोनिया जी के नाम पर मांगेंगे, राहुल गांधी के नाम पर मांगेंगे। नेशनल पार्टी है। आखिरी में सर, जो कांग्रेस आरजेडी ग्रैंड अलायंस महागठबंधन जिसे हम के तौर पे जानते हैं, पहले जीतन राम मांझी गए और अब आरएलएसपी टूटने के कगार पर है। आखिर क्यों आपके साथी एक एक करके आपको छोड़कर जा रहे हैं? देखिए, जब किसी पार्टी की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो जाए और तो बहुत मुश्किल होता है उनको एडजस्ट करना। हम लोगों ने तो कोशिश की थी कि सब लोगों को लेके चले। जहाँ तक जीतन राम मांझी जी का सवाल है, वो तो हर चुनाव में अपना दूसरे उनका फैसला बदल जाता है, वो दूसरी पार्टी में या दूसरे गठबंधन में चले जाते हैं। लोकसभा में कहीं थे, विधानसभा में कहीं हैं। तो हम लोग की कोशिश रही है कि हम लोग सबको लेके चलें, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनकी अपेक्षा पूरी नहीं हो रही है तो फिर वो स्वतंत्र है अपना फैसला लेने के लिए। और जो मैंने पिछला सवाल पूछा था, तेजस्वी के चेहरे पर ही आरएलएसपी टूटने के कगार पे? ये मुझे नहीं पता कि उनका इस तरह का कोई फैसला है। तो आरएलएसपी क्या है आपके अलायंस में, क्या है आप लोगों के अंदर? बातचीत चल रही है, अभी सबसे बातचीत चल रही है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। कोई फैसला नहीं हुआ। आखिरी में सर, कांग्रेस कितनी सीटों पे लड़ेगी? जो कांग्रेस के समर्थक हैं या वोटर हैं वो ये जानना चाहते हैं कि कांग्रेस इस बार कितनी सीटों पे लड़ने जाए। देखिए, हम लोग पिछली बार 41 सीट पर लड़े थे और 101 पर आरजेडी लड़ी थी और 101 पर जनता दल यू लड़ी थी। तो जो जनता दल यू की जो सीट है उसी का बंटवारा होना है, तो वो उसी अनुपात में हो जाएगा। लगभग कितनी सीटें आप लोग मांग रहे हैं और कितनी सीटें? अभी ये स्पष्ट नहीं है, बातचीत चल रही डेट बता दीजिए कि कब तक? डेट भी फाइनल नहीं है, लेकिन बातचीत चल रही है। तो तारिक अनवर कह रहे हैं कि कांग्रेस तैयार है, अपने गठबंधन के साथ तैयार है। हालांकि सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ, अभी उसकी बातचीत चल रही है। बड़ा सवाल एक ये भी है कि गठबंधन का चेहरा कौन होगा। हालांकि सबसे अहम बात तारिक अनवर ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार का महामारी का माहौल है, ऐसे में चुनाव आयोग को फिलहाल चुनाव करवाने से परहेज करना चाहिए था। हालांकि अब ऐलान हो गया है तो चुनाव लड़ना ही है। कैमरामैन रंजीत के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।